हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, हम लोग 3rd पढ़ेंगे। और क्लास नंबर 3rd में अगर आप देखेंगे तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस टाइप में देखेंगे। यानी ये वाला जो है इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सभी इंक्लूड किए। जितने भी वैरायटी के इसमें बन सकते थे मैं सब इंक्लूड इसमें कर लिया हूँ। फिर इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, युग्मों की संख्या कैसे निकालते हैं। यानी इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे और इनमें जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते, ये वाला कवर करेंगे। फिर एक एक करके सभी को कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 44 है। इसके पहले ये सीट का 44 है। जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा मैं आपको सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये हैंड रिटन नोट्स तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ से अगर आप जो मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर 2-3 बार आपने रिविजन कर लिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका मैथ्स। देखिए हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ से, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया और आपसे पूछा है कि इसका एचसीएफ पूछा है, तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है भिन्नों का एचसीएफ और भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछो कि भिन्नों का एलसीएम तो आप क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकालेंगे बटे हरों का एचसीएफ आप निकालेंगे। अगर आपसे पूछो कि भिन्नों का एलसीएम तो क्या बताएंगे आप, अंशों का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे बटे हरों का एचसीएफ। अगर आपसे पूछो कि भिन्नों का एचसीएफ निकालिए तो क्या करेंगे आप, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे बटे हरों का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। कैसे आप इन दोनों को याद रखेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए जो पूछेगा अगर ये एलसीएम पूछेगा ना तो जो अंश का है वही आपको निकालना है। अगर ये एलसीएम पूछा है ना तो अंश का वही निकालना है, बाकी जो दूसरा है बटे में उसका अल्टरनेट कर लेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे तो जो पूछेगा अंश का वही आपको निकालना है, बाकी जो बटे में इसका क्या करेंगे आप अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट का मतलब ये कि अगर एचसीएफ दिया गया तो आप एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम दिया गया तो आप एचसीएफ निकालेंगे। ये अल्टरनेट का मतलब है। मुझे लगता है कि आपको फार्मूला एक नज़र में याद हो गया होगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस यानी प्रश्न नंबर 44 में 2/3, 4/5, 3/2 का आपसे पूछा कि एचसीएफ पूछा गया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो 2 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे, 3 को भी डिवाइड करे। आप कहेंगे सर 1 है, 1 के अलावा कोई भी नहीं है जो इन सभी को डिवाइड करेगा। अब ये जो नीचे हर दिख रहे हैं, हरों का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना। यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 2, 5, 3 तो कितना आएगा, 30 आएगा। जिनको एलसीएम निकालना सीखना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो बटे कितना हो जाएगा, 30। देखिए जो पूछा अंशों का वही मैंने निकाला, अब बटे क्या करेंगे, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/30। तो आप देखेंगे कि बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा है। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अभी हम लोग यानी जो फ्रैक्शन है कह सकते हैं, जो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कुछ इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखा जाए। देखिए प्रश्न नंबर 45 में ये दिया गया, आपसे पूछा गया एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया। तो जो पूछेगा अंशों का क्या करेंगे आप वही निकालेंगे। तो अंशों का आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 2 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे, 8 को भी डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे। आप कहेंगे 2 है, यानी इनका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। अब नीचे वाले का क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर देखेंगे तो देखिए 2 इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एलसीएम नहीं निकालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 2 सिर्फ इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा ना। इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप एग्जाम में। फिलहाल इनका तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा मुझे।
सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप कहेंगे हाँ सर। 3 देखिए 9 को पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको छोड़ दिए। अब आपके पास बचे कितना 9 15 21। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों को चेक करिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 3 है। 3 से किसी को काटेंगे 3 हो गया, 3 बार में कटा, जितनी बार कटेगा उसका ला करके इसमें मल्टीपल करते हैं तो 15 3 45, यानी इन तीनों का एलसीएम 45 हो गया और ये कितना हो गया, ये 21 हो गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 3 है। तो 3 से किसी को काटिए, अगर 3 से इसको काट दो चाहे इसको काट दो, 3 7 21। जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 7 को 28, 315 आपको मिलेगा। तो यही देखिए आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बताया आपको, जैसे आपने इसका एसएफ निकाला तो आपने देखा आंसर में केवल एक ही में 2 दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6/25 4/45 3/35 का एलसीएम पूछा गया। इस बार आपसे देखिए प्रश्न में एलसीएम पूछा है तो फार्मूला आपको मैं पीछे बता चुका हूं, जो पूछेगा अंशों का क्या करेंगे आप वही निकालेंगे। अगर ये एलसीएम पूछा है ना तो अंशों का आप एलसीएम निकालेंगे। तो 3 4 6 का एलसीएम आपको निकालना है। देखिए जो छोटा नंबर इसको तो पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको छोड़ दिए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहें कि 12 आ गया। कितना आ जाएगा, ये 12। इनका एलसीएम 12 आ गया और 12 देखिए इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अब नीचे वाले का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा, आप कहेंगे कि 5 आएगा। आप बता सकते हैं कि जो इसका मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 12/5। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे 5 है। तो ये देखिए ये इसका आंसर नहीं होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अंश से चेक किया एलसीएम निकाल करके 12 इसमें दिख रहा है 12 इसमें दिख रहा है, तो मैंने ये कहा ये हो सकता है ये हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया कि जैसे मैंने इसका एचसीएफ निकाला तो ये क्लियर हो गया कि कौन सा होगा ऑप्शन। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2/3 4/9 8/15 10/21 का एलसीएम पूछा है। जो पूछेगा अंशों का क्या करेंगे, आप वही निकालेंगे। सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा। 3 देखिए इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन तो इसका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि देखिए कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है 40 ही आएगा, चेक कर ले 40 ही आएगा। सबसे पहले ये चेक किया जाए इसमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप यहाँ सर देखिए 2 इसको काट रहा है, आप इसको छोड़ दिए। इसको क्या करेंगे, छोड़ दिए। 4 इसको काट रहा है, आप इसको छोड़ दिए। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 2 है। 2 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 40 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना ये मैं आपको पहले ही क्लास में सिखा चुका हूं। अब यहाँ पे आपको उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो क्लास नंबर 1 एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए। जो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ये लास्ट प्रश्न है इसका। देखिए 2/3 दिया गया, 4/9 दिया गया, 7/12 3/5 का एलसीएम आपसे पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021। अगर ये एलसीएम पूछा है ना तो अंशों का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप कहेंगे हाँ सर। 2 देखिए इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको छोड़ दिए। अब आपके पास ये नंबर बच गए, तो इन सभी का देखिए कोई यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 84। बट अगर आप इनका देखेंगे जब एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन सभी को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि 1 है। तो 84/1 लिखेंगे। 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट आप 84 पे क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे।
चलिए हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। जैसे आप प्रश्न नंबर 49 में देख सकते हैं, ये पॉइंट में दिया गया 0.36 दिया गया, 1.2 दिया गया, 4.8 का आपसे पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा है। तो दशमलव वाली संख्याओं को निकालने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले मुझे करना है कि इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग इसमें कितने से गुणा कर सकते हैं, उससे भी पहले आप ये चेक करिए कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा। आप कहेंगे सर मैक्सिमम 2 अंक पे लगा, सबसे ज़्यादा 2 अंक पे तो लगा है। क्योंकि मुझे दशमलव हटाना है तो इस पूरे में क्या कर दूं, 100 से गुणा कर दूं। 2 अंक पे लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पे लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे, 1 अंक पे लगा है तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो क्या करेंगे आप यहाँ से दशमलव हटाने के लिए मैक्सिमम आपको क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, जब 100 का पूरे में गुणा करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये कितना दे देगा आपको, 36 मिलेगा। और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480। अब इन सभी का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इसमें कोई, अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, तो किसी एक को काटिए। वो बड़ा से बड़ा नंबर 12 ही जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। काटने का तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन आपको बड़ा से बड़ा नंबर आपको लेना है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। जितनी बार भाग गई है ना, या जितनी बार कटा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। अब आपके पास देखिए ये नंबर बचा है और ये नंबर बचा है, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए 10 से तो दोनों ही कटेंगे, 10 से तो दोनों ही कटेंगे, आप इसको साइड में लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए 48 और 36 कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर ये 12 से कटेगा, तो 12 आप यहाँ पे भी लिखेंगे। यानी आपको पता चल गया कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 120 है। 120 से किसी एक को काट दीजिए। अगर मैं इसको काटूंगा 120 से तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। अब इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो पता चल जाएगा कि इनका एलसीएम कितना आ गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो 48 तियां कितना होता है, 144 होता है। 48 तियां 144 और ये 0 बचा तो 0 आप लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि आपने शुरू में क्या किया था, 100 का मल्टीपल किया था, सभी में 100 का मल्टीपल किया था। जब एलसीएम निकल जाएगा तो लास्ट में क्या करना, आपको 100 का डिवाइड करना होगा। 100 का क्या करना होगा, डिवाइड आपको करना होगा बैलेंस करने के लिए। ये 0 से कट गया, नीचे एक 0 है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 14.4। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है 14.4, तो आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। इसके आगे 0 बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं है, एक 0 बढ़ाइए चाहे 2 0 बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए दशमलव वाली संख्याओं का निकालना हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला टाइप देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो रेलवे का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया, रेलवे टेक्नीशियन में पूछा गया। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, संख्याओं 5 और ये 12.5 0.05 का पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा है, और दशमलव आपको हटाना है। 2 अंक पे लगा है ना, तो दशमलव हटाने के लिए अगर मैं पूरे में क्या कर दूं, 100 का गुणा कर दूंगा तो ये इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और दशमलव ही तो मुझे हटाना है। 100 का हम लोग क्या करते हैं, क्या गुणा करते हैं, जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। और इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। इनका निकालना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले ये चेक करिए, 5 जो छोटा नंबर देखिए इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, आप इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना, क्योंकि ये इसके अंदर पहले से मौजूद है तो आपको ये लेने की जरूरत ही नहीं। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, देखिए 10 से तो श्योर कटेगा कि 0 इसमें भी दिख रहा है, 0 इसमें भी दिख रहा है। 10 से तो श्योर है कि ये दोनों नंबर कटेंगे। अब आपके पास बचा कितना, 50 यहाँ पे बचा, और ये कितना बच गया, 125। वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 25 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दीजिए। यानी वो बड़ा सा बड़ा नंबर पता चल गया कि कौन सा, ये 250 की नहीं, 250 से ये भी कटेगा, 250 से ये भी कटेगा, किसी एक को काटिए। अगर मैं 250 से इसको काट दूंगा,
या इसको काट दो, किसी को भी काट सकते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 बार में ये कटेगा। अब देखिए इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 125 गुना कितना होता है, ये 250 हो जाएगा। 250 आपको मिलेगा। ये 250 हो गया और ये 0 एक पहले का है। आपको ये पता चल गया कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 2500 आ गया। लेकिन आपने शुरू में क्या किया था, 100 का मल्टीपल किया था। अगर शुरू में 100 का मल्टीपल किया था तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, 100 से लास्ट में डिवाइड भी करना होगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। सी ऑप्शन इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए और ये भी देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न 2024 में पूछा गया। और दशमलव वाली संख्याओं का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि दशमलव कितने अंक पे लगा है, मैक्सिमम आपको चेक करना है। तो कहेंगे सर 3 अंक पे लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए कितने का आपको मल्टीपल करना होगा, 1000 का मल्टीपल करना होगा। अगर आप सभी में 1000 का जब मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना मिलेगा। आप बताएंगे सर ये 2500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे 1000 का तो ये कितना मिलेगा, 175 आपको मिलेगा। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। आप ये चेक करिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 175 और इसको। तो अगर आप देखेंगे 25, क्योंकि लास्ट में डबल 0 है तो 25 से श्योर है कि ये कटेगा। 25 से देखिए अगर अंतिम 2 अंक कट रहा है, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा तो वो संख्या हर हाल में 25 से कटेगी। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है। मुझे नहीं लगता कि 25 के अलावा कोई बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 25 से किसी एक को काटिए। अगर मैं 25 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। अब इसका ला करके इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 25 साथ कितना होता है, 175 होता है। कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और ये इसका देखिए डबल 0 बचा तो आप यहाँ पे डबल 0 लगाएंगे। ये तो इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन आपने शुरू में 1000 का मल्टीपल किया था तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको 100 से डिवाइड करना होगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17.5। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डबल 0 से देखेंगे तो ये डबल 0 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। नीचे 1 0 बचा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 17.5 देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2.4 और 0.36 दिया गया तथा 7.2 दिया गया। और इसका पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा। पीछे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें एलसीएम निकालना पूछ रहा था, एलसीएम पूछा था और इसमें एचसीएफ पूछा था। सेम वही तरीका आपको करना है। सबसे पहले आपको करना है कि दशमलव आपको हटाना है। तो मैक्सिमम देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा है ना, तो दशमलव हटाने के लिए कितने का मल्टीपल करना होगा, 100 का मल्टीपल करना होगा। अगर आप इस पूरे में जब 100 का मल्टीपल करेंगे तो जी ये 240 हो जाएगा। और इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 36 मिलेगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 720। इनका देखिए क्या निकालना है आपको, एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अगर आप देखेंगे देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, है कि नहीं। क्या 12 के अलावा कोई और बड़ा सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। इसका भी पता करने का तरीका मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि नहीं बताया था, कि कैसे आप पता करेंगे कि 12 के अलावा कोई और नंबर इससे काटेगा कि नहीं काटेगा। इसका भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे दिख रहा नंबर कितना 240 है और ये 36 है और ये कितना है 720। जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये 12 से कट रहा है तो 12 से काट दीजिए। जब 12 से काटेंगे 12 दूना 24 हो गया, 12 3 36 हो गया और इसको काटेंगे 12 6 का 72। अब ये चेक करिए क्या ये तीनों किसी एक नंबर से कटेंगे। क्या आप कहेंगे सर ये तीनों किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे, तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इनका एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ये। लेकिन आपने शुरू में क्या किया था, 100 का मल्टीपल किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। जब 100 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बता सकते हो 0.12। यानी इन तीनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 0.12 आएगा। देखिए इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, इसमें एचसीएफ निकालना एक और सीख लेते हैं, फिर टाइप हम लोग चेंज कर देंगे।
प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1.08 दिया गया, 0.36 दिया गया, 0.9 दिया गया और इसका पूछा कि आपसे एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। मैंने क्या तरीका बताया, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि दशमलव मैक्सिमम कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा। तो दशमलव हटाने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, जब 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये 108 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 36 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, अगर आप देखेंगे 18 के टेबल में सभी आता है, तो यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप बताएंगे सर 18 है। अगर इनका एचसीएफ 18 है लेकिन आपने शुरू में क्या किया था, 100 का मल्टीपल किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, 0.18 देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, देखिए प्रश्न नंबर 54 में क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया, यदि उनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या पूछी गई कितनी है। अब ये देखिए टाइप चेंज हो गया, यहां से टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे यहाँ पे देखेंगे अब ये वाला टाइप आ गया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी ये जो फॉर्मूला है कैसे जनरेट हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर इसको हम लोग सीखते कि फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ है। अगर मैं कोई भी अपने मन से 2 नंबर क्या कर लूँ, ले लूँ, कोई भी 2 नंबर मैं ले सकता हूँ। जैसे मैं कितना ले लूँ, 30 और 35 ले रहा हूँ। अगर मैंने 2 नंबर ले लिया 30 और 35, 30 ले लिया और यहाँ पे कितना ले लूँ, 35। अगर आप इन दोनों का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम और क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी आपको निकालना है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो 30 को डिवाइड करे और 35 को डिवाइड करे, आप कहेंगे सर 5 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आपको एचसीएफ पता चल गया ना, अब इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो किसी एक नंबर को काटेंगे, चाहे इसको काटिए 5 से, चाहे इसको काटिए 5 से। 5 7 35 हो गया, 7 का कितना हो जाएगा, 21। यानी कि 30 और 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 210 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से करना कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का क्या करूं, आपस में मल्टीपल कर लूं। अगर जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 35 तियां कितना हो जाएगा, 105 होता है, 35 तियां 105। और ये देखिए 0 बचा तो आप इसके आगे 0 लगा देंगे। अगर मैं इनका क्या करूं, इन दोनों का एलसीएम और जो एचसीएफ है इसका भी मल्टीपल करें। जब 21 बचे कितना होता है, 105 होता है और ये 0 बचा तो यहाँ पे 0 आप लगा देंगे। तो यहां से देखिए हमने यहां से ये सीखा कि अगर कोई भी 2 संख्या, ये दोनों तो मान बराबर हैं, तो हमने यहां से ये सीखा कि अगर कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनका जो इनका गुणनफल है, जो इनका गुणनफल आएगा वो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है, आपको दिखा दे रहा हूं ये चीजें। देखिए पहली संख्या आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था, आप यहाँ से देख सकते हैं 1050 बराबर 1050 आया कि नहीं है। अगर आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 2024 में ये पूछा गया। अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूले सॉल्व करिए। अभी मैं आप ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या क्या पता है, 2 संख्याओं का एलसीएम पता है, एलसीएम और एचसीएफ पता है, और एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई, इस फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। तो एक नंबर दिया गया कितना, ये 49 है, और दूसरा नंबर पूछा है ना, तो हम लोग मान लें ये दूसरा नंबर x मान लें या इसको ऐसे ही रहने दें। तो यहां से आप लिखेंगे 196 और ये कितना 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेकंड नंबर आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 दूना 14, 7 और 8 कितना हो जाएगा 56। यानी कितना आ गया सेकंड नंबर, 28 आ गया। इसे अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं, यानी इसका यूज नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बता रहा हूं,
देखिए जब भी अगर ये एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो इससे क्या करेंगे आप, जो ये अगर कोई भी किसी से भी एक से कट रहा है तो काट दीजिए। यहीं से आप डायरेक्ट काटिए, 7 बार में कटेगा। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 28 बार में कटेगा। आप डायरेक्ट देख करके भी आंसर बता सकते हैं। इसको काटेंगे 7 बार में कटा, 7 से इसको काटेंगे 28 बार में ये कट जाएगा। आपको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इस टाइप में देखिए बहुत वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टाइप में, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इसमें मैंने सभी इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ एल और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या पूछी गई कितनी है। और ये प्रश्न देखेंगे तो 2024 में पूछा गया रेलवे टेक्नीशियन में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न को कैसे आप लिख के करना चाहते हैं तो लिख कर सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था। अगर ये एक संख्या दी गई और दूसरी संख्या पूछी गई तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट काटेंगे। कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा। 16 बार में 16 छक्का 96 होता है। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 16 एकम 16 हो गया और 2 इधर गया, 16 एकम 16 हो गया ये। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद बचा कितना, 16 4 बार में जाएगा तो 4 बार में काटिए, कितना हो जाएगा ये 114। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 114। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आपने 2 सेकंड में इस प्रश्न को उड़ा दिया। प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया और एलसीएम आपको दिया गया। यदि उनमें से एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। सबसे पहले आप इसको क्या करिए, यहाँ से डिवाइड करिए, 2 बार में कटेगा। 2 से फिर क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गया। अगर आप देखेंगे, सॉरी 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 ये देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 217 आपको मिलेगा। क्लियर है इतना। अब अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया और उनका गुणनफल आपसे पूछे। अगर आप देखेंगे तो फार्मूला ही आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया गया और पूछा क्या, दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, ये गुणनफल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो फार्मूला आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, अब बताएंगे एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। यही तो होता है, मैंने आपको पीछे बताया। आप देखेंगे अगर इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो प्रोडक्ट पता करने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों का आप मल्टीपल कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप इसका देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो गया और 24 साथ ही कितना होता है, 168 होता है। 68 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 171 आपको मिलेगा। देखिए 17 15 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर डी वाला ऑप्शन देखिए दिख रहा है। और ये प्रश्न 2024 में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है तो बड़ी संख्या आपसे पूछा कितनी होगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये एक संख्या मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों संख्याओं के बीच में जो रेशियो आएगा 9:2 का आएगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको साइड में बता दे रहा हूँ। ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। तो कहा क्या, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना, 9/2 गुनी। अगर आप इसका 9/2 गुना निकालेंगे, वैसे ही इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट करूंगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये। अब इधर ये लाएंगे तो ये पहली संख्या हो गई और ये क्या हो जाएगा, ये बटे दूसरी संख्या, और ये कितना हो गया 9/2। अगर कहीं भी बटे के फॉर्म में लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 9 कितना हो जाएगा, ये 2। 9:2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको 9/2 लिखूंगा या 9:2 लिखूंगा तो अब आप समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता था तो उनको डायरेक्ट समझने में प्रॉब्लम होती। यहाँ से मैंने साइड में करके बता दिया, पहली संख्या और ये करेंगे दूसरी संख्या, तो यहाँ से जो इनके बीच में रेशियो कितना आ जाएगा, 9:2 आएगा। क्लियर है। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा ना, देखिए जो रेशियो में बड़ा होगा
यही तो बड़ा नंबर होगा। अगर आप इसमें किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो सेम नंबर का इधर भी तो गुणा करेंगे, यानी ये हर हाल में क्या मिलेगा, आपको बड़ा ही नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर आप इसमें किसी भी नंबर का मल्टीपल करिए, इसमें भी किसी भी नंबर का आप मल्टीपल करेंगे, तो जाहिर से वो सेम नंबर का आपको मल्टीपल करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। तो जो रेशो में बड़ा है यही क्या होगा, बड़ा। तो इसमें गुणा करने के बाद जो भी संख्या लिखी गई होगी, ठीक है, जो भी बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी, यानी 9 का गुणा करने के बाद ही तो वो संख्या मिली होगी। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो 9 से अंकों का योग हम लोग चेक करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 3 7, ये तो 9 से कटेगा नहीं, 5 4 9, 1 बचा, 1 9 से कटेगा नहीं, 8 1 9 हो गया, लेकिन 8 बच गया ना, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसे में देखेंगे एक ही ऑप्शन बच रहा है, वैसे इसको डिवाइड भी करेंगे तो 19 9 कितना होता है, 171, ठीक है, यानी ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, 7 2 9। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिन्हें ये रेशो में डायरेक्ट लिखूंगा तो प्रॉब्लम होती है, वो उनके लिए मैंने ये साइड में करके बताया है। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का 7 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया तो आपसे पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना, 7 गुना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये एलसीएम में लिख दे रहा हूँ और ये एचसीएफ, अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना, 7 गुना। अगर मैं इसको मान लो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ होगा इतना। और ये कहा गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया। अगर एक चीज आपको पता होगा कि जब आप क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल करते हैं, तो ये इसका जो गुणनफल है किसके इक्वल होता है, आप बताएंगे। जब इन दोनों का गुणा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है कि नहीं होता। आप कहेंगे हाँ सर होता है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का तो गुणनफल दिया गया, कितना दिया गया, 448 दिया गया। तो यहां से हम लोग एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ही कह लें। अगर आप एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल करेंगे तब भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कह सकते हैं ये जो 448 दिया गया है, इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करेंगे तो इसके इक्वल होगा, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां से जब गुणा करेंगे तो गुणे में हम लोग क्या करते हैं, एक्स टर्म मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये डिफरेंस कहता है या योग कहता है तब हमको एक्स मानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब भी अगर ये मल्टीपल के जिक्र करेगा तो आप उस कंडीशन में एक्स मान लेंगे, ठीक है। यानी किसी कोई नंबर रहा होगा, एलसीएम एचसीएफ कोई रहा होगा, किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये मुझे मिला होगा, तो सेम संख्या से मैंने गुणा कर दिया, एलसीएम पता चल गया और एचसीएफ पता चल गया। अगर आप इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x² मिलेगा, 7x² मिलेगा। जब x से इसको काटेंगे 7 6 का 42 हो गया और इस 7 को 28, x² बराबर कितना बच गया, आप कहेंगे 64, x² बराबर 64 आ गया। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, x का मान कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया। अब देखिए x का मान आपको पता चल गया, तो आपसे पूछा क्या, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस पूछा। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है ना, तो आपके पास दो तरीके। पहला तरीका ये कि इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो एचसीएफ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तब तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर ये डिफरेंस पूछा है ना, तो आप रेशो में ही क्या करिए, डायरेक्ट अंतर कर दीजिए। ये कितना 1 बोल, इसको आप केवल x भी बोल सकते हैं, 1x का मतलब x हो जाएगा। 7x में से 6x घटाएंगे तो x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 6x, और x के स्थान पे कितना रख सकते हैं आप, 8 रख सकते हैं। और जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये देखिए प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है आरआरबी जेई में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 36 और ये कोई नंबर है,
इन दोनों का जो एलसीएफ और एलसीएम यानी दो संख्याएं और इसके जगह ये संख्या की जगह यन कर दिया कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया। तो पूछा कि आपसे यन का मान पूछा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो आपको फॉर्मूला ही दिख रहा है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर मैं इन दोनों का जब गुणनफल करूंगा तो इन दोनों का गुणनफल किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। डायरेक्ट काट दो क्या मैं, अगर इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट यहीं से काट दो कि एक लाइन में बढ़ा दो, मैं डायरेक्ट ही काट दे रहा हूँ। जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 4 बार में कटेगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यन का मान आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 के 4 पच्चीस 20, कितना आ जाएगा 45। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यन। यानी दूसरी संख्या कितनी है आप बताएंगे 45 है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यानी दो संख्याएं हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, कह सकते दोनों संख्याएं क्या सेम है, और दिया क्या उनका मल्टीपल आपको दिया गया। गुणनफल कितना दिया गया, आप कहेंगे 25 है, और उनका जो एचसीएफ कितना है 5 है। तो उनका एलसीएम आपसे पूछा है। देखिए दो संख्याएं दोनों क्या सेम संख्याएं भिन्न नहीं है। तो अगर आप सेम संख्या लेंगे 5 इंटू 5, देखिए जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 25 आपको मिल रहा है। अगर आप इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ भी कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 5। यानी इन दोनों कंडीशन को ये दोनों नंबर फॉलो करें। अगर दोनों कंडीशन को दोनों नंबर फॉलो कर रहे हैं और पूछा कि इनका एलसीएम पूछा ना, तो इनका एलसीएम भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। एलसीएम आप लिख लीजिएगा, 5 ही इसका आएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि ए और बी संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, सी, उनका एचसीएफ पूछा गया कितना है। देखिए दो नंबर है ए और बी है, और यहां से देखेंगे एलसीएम दिया गया, एचसीएफ आपसे पूछा। ये तो फार्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप कहेंगे एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। यही तो होता है फार्मूला। अब देखिए इन दोनों नंबर के स्थान पे क्या दे दिया, ए और बी दे दिया गया। अगर ये एलसीएम दिया गया, एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एलसीएम वाले से क्या करेंगे, इधर आके डिवाइड करेंगे। तो यहां से जब सी से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ए इंटू बी बटे कितना हो जाएगा, सी। ए इंटू बी यानी कह सकते ए बी बटे सी। ए बी बटे सी देखेंगे तो ये देखिए दिख रहा है कि डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया, 28 है, और उनका अंतर कितना दिया गया, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया इतना है। तो पूछा कि आपसे संख्याएं पूछेंगे। देखिए जो भी दो संख्याएं रही होंगी, अगर इन दोनों संख्याओं का जब एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 28। और जब इन दोनों संख्याओं का जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो संख्याएं आपसे पूछेगी कौन से संख्याएं हो सकती है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ऑप्शन से कर ले रहे हैं। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो 3 मिल रहा है, क्या आप कहेंगे सर 3 नहीं मिला है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है, 2 मिला। ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहाँ से जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ से जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 देखिए मिल रहा है। यानी इस कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो ये 1 मिला। ऐसे में एक ही ऑप्शन बच गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 28, और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 28 इंटू 1 करेंगे तो आपको 28 मिलेगा। यानी दोनों कंडीशन को ये फॉलो करा ऑप्शन, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के मस तथा लस क्रमशः आपको दिया गया 7 और 140 है। यदि संख्याएं जो दोनों संख्याएं हैं 20 और 25
20 और 45 के बीच की हो उन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। प्रश्न देखिए काफी अच्छा है कि कोई दो नंबर रहा होगा, उन दोनों नंबर का अगर देखेंगे मसा और लसा आपको दिया गया है और ये बता दिया गया कि जो दोनों संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 20 और 45 के क्या होंगी, मध्यम होंगी, इन दोनों के बीच की होंगी। तो उन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। एक पॉइंट चाहे तो आप नोट में लिख सकते हैं, एक पॉइंट अपनी कॉपी में नोट में लिख लीजिएगा कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। कोई भी दो संख्या लेंगे, अगर आप उसका एलसीएम निकालिए फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, तो जो एलसीएम आएगा एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है या हमेशा डिवाइड होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, हमेशा भाग चली जाती है। ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा क्या हो, डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब इस कंडीशन को हम लोग इस लाइन को फॉलो करेंगे। तो देखिए जो एलसीएम दिया गया और ये एचसीएफ दिया, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 100 कितना दिया गया, 40, ये एलसीएम दिया गया है और नीचे वाला जो एचसीएफ है ये कितना दिया गया, आप बताएंगे कि 7 दिया गया है। तो मैंने अभी यहाँ पे देखिए लिखा है कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप बताएंगे 20 बार जाएगी। अब आपको करना है कि इसका ऐसा गुणनखंड करना है, ठीक है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है जिनका जो एचसीएफ है, जिनका मसप कितना है, 1 है। आप चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं कि इसका जो ऐसा गुणनखंड करना है जिसका एचसीएफ हमेशा कितना है, 1 है। एचसीएफ कितना है, 1 है, ऐसा गुणनखंड मुझे करना है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 × 10। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 2, और मुझे चाहिए कितना एचसीएफ, 1 चाहिए। इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप बताएंगे सर 4 × 5 लिख लीजिए, लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, पुनः इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। इस कंडीशन को ये फॉलो करा। इसको ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1। ऐसे भाग में आपको ब्रेक नहीं करना है कि जिनका एचसीएफ 1 से अधिक आए। इतना क्लियर है। अब देखिए पूछा कि उन दोनों संख्याओं का योग पूछा ना। अगर ये संख्याएं पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, संख्याएं पूछता तो ये जो एचसीएफ है ना इसमें ला करके गुणा करते हैं और इसका ला करके इसमें गुणा करते हैं, तो दोनों संख्याएं आपको पता चल जाती, ये दोनों संख्याएं पता चल जाती। लेकिन दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा है तो हम लोग इस तरह से करने की वजह इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तब आपका आंसर आएगा, इस तरह से देखेंगे 2-3 बार आपको लिखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि अगर ये योग पूछा है ना तो आप रेशो में डायरेक्ट क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को क्या करेंगे, आप रेशो में जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जब रेशो में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। अब यहाँ पे जो एचसीएफ है ना इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो 9 साथी कितना हो जाएगा, ये 63। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 63 होगा। देखिए अगर आप 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 चौको 28 हो गया, 7 5 35, 28 और 35 जोड़ेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 63 ही मिलेगा। तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, आप रेशो में दोनों को जोड़ करके इसका मल्टीपल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 63। देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका देखिए पहला ऑप्शन इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, ये काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 65 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया और उनका एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 60 है, इन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एचसीएफ से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो एलसीएम दिया गया है आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 168 दिया गया, और जो एचसीएफ दिया गया ये कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो 12 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बार में कटेगा। अब 14 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1। तो 7 और कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर देखिए आप इसको ऐसे लिख देंगे 7 × 2 ही लिख सकते हैं और ब्रेक नहीं हो पाएगा, इनका यही आएगा। इन दोनों का एचसीएफ भी देखिए 1 आ रहा है, इस बात को फॉलो भी कर रहा है।
अब हमसे देखिए पूछा कि उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो हम लोग सेम पीछे वाले की तरह कर दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से रेशो में डायरेक्ट इन दोनों का योग करूंगा, अगर ये अंतर जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग करना चाहते तब भी वही आंसर आएगा, और जो मैं बताने जा रहा हूँ तब भी आंसर वही आएगा। हम लोग डायरेक्ट रेशो में जोड़ लेते, कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। फिर मैंने बताया था कि एचसीएफ का ला करके इसमें हम लोग मल्टीपल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 9 108। देखिए कौन सा ऑप्शन 108 दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगर ये जो अंतर दिया गया इसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर यहाँ से अंतर करेंगे, इस अंतर से इसमें डिवाइड करेंगे, फिर ला करके इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें दोनों संख्याओं में ला करके गुणा करेंगे, फिर दोनों संख्याओं का योग करेंगे, तब भी आपका कितना आएगा, 8 ही आंसर आएगा। तो बेहतर है कि इससे आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे जैसा हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है, पूछा क्या उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एलसीएम से एचसीएफ को आपको डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये जो कितना दिया गया, 108 दिया गया, 108 में 3 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 36 बार में कटेगा। अब 36 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जिनका उन दोनों जब जो ब्रेक करेंगे इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 चौको 36 कर लीजिए, हाँ 9 और कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इन दोनों का देखिए रेशियो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो अंतर दिया गया अंतर के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप उससे कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पूछा कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। अगर ये योग पूछता, व्युत्क्रम का जिक्र नहीं करता, तो बाकी हम लोग पीछे वाले की तरह कर लेते हैं। व्युत्क्रम पता करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, संख्याएं एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब देखेंगे ये अंतर कितना दिया गया, 15 दिया गया। अगर आप रेशियो में जब अंतर करेंगे तो कितना का अंतर मिलेगा, 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग 3 बार जाएगी। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहली संख्या पता चलेगी, इसमें ला करके गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या पता चलेगी। जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, ये 27 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 मिल जाएगा। और पूछा कि व्युत्क्रमों का क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट ये कर दूंगा यहीं पे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर जैसे मैंने संख्याएं मान ली, ए मान लिया और बी, 2 संख्याएं मैंने मान ली ए और बी, अगर आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/a आएगा, माइनस 1/ कितना आ जाएगा, बी। इनका अंतर पूछा है ना, तो मैं यहाँ से माइनस का साइन लगा दिया। देखिए जब यहाँ से करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा, और यहाँ से इन दोनों संख्याओं का इधर b हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि b माइनस कितना लिख सकते हैं, आप a लिख सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं, b माइनस a आप कर सकते हैं। यानी दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। कहने का मतलब यही है, दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। यहां से दोनों में अंतर करना है तो आप इस तरह से करेंगे, ये अंतर का। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर दिए गए इन दोनों नंबर का अंतर करना है। अगर आप इन दोनों नंबर का अंतर करके बटे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। और नीचे क्या लिखना है आपको, इन दोनों का मल्टीपल करके लिखना है। तो 27 इंटू कितना हो जाएगा, ये 12। देखिए ये देखिए कट रहा है ना, अगर मैं इसको काट दूंगा तो यहाँ से देखिए 3 9 27 हो गया, 3 5 15, 3 9 27, 3 5 15। अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना 5 हो गया, और ये 12 9 कितना हो जाएगा, 108। आप बता सकते हैं कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, 5/108 होगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ? मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि 2 संख्याओं का योग दिया गया है, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः आपको दिए हैं, तो पूछा कि इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा। पिछली बार अंतर पूछा था व्युत्क्रमों का, इस बार योग पूछा गया, और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे। अगर आप 84 में इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 14 6 84 था, 14 बार जाएगी। 14 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। तो क्या कह सकते हैं, 7 कितना बोल सकते हैं आप, 2 बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने बताया था आपको कि यहाँ से देखिए
ये क्या दिया है, योग दिया गया। अगर ये योग दिया है ना तो आप रेशो में क्या करेंगे, योग करेंगे। क्योंकि दोनों संख्याओं का योग दिया गया और दोनों संख्याएं मुझे रेशो में पता चल गई। कितना योग दिया गया, 54 दिया गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 6 54, 6 बार गया। 6 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे और इसमें मल्टीपल करेंगे तो दोनों संख्याएं आपको पता चल जाएंगी। ये 42 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। क्लियर है इतना? 42 और 12 मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोनों नंबर पता चले। अब पूछा क्या हमसे, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया। तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है 1/a प्लस 1/1 कितना b। तो नीचे हमारा a भी हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। यानी यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इन दोनों का क्या करेंगे, आप योग करेंगे। इन दोनों का योग करके अगर आप इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 54। और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल आपको लिखना है। 42 × 12 आप लिखेंगे। अब ये चेक करिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप कहेंगे देखिए 2 से तो कटेगा, पहले आप काट दीजिए। ये कितनी बार में कटेगा, ये 2 से 27 बार में ये कटेगा। 27 दूना 54 होता है और ये 6 बार कटेगा। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काट दिए, 3 9 27 हो गया, 3 दूना 6। फिर देखिए 3 से कट रहा है ना, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12। तो कितना मिल जाएगा, ये 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 3/28। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/28। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते थे। मैंने इसको छोटे नंबर से काट दिया इसलिए काफ़ी लंबा हो गया। मैं बड़े नंबर से काटता तो थोड़ा सा कम यहाँ पर समय लगता। अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/28। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 3/28। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है। यदि पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना मिल रहा है, ये 75। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है। देखिए अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँ, अगर किसी नंबर को जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर किसी संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भाग कितनी बार गई, 6 बार गई। तो आपसे पूछो कि ये नंबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। तो जिससे आप डिवाइड करें इसका जो जितनी बार भाग जा रही, इन दोनों का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी कितना हो जाएगी, ये 12 होगी कि नहीं होगी। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया कि पहली संख्या ये ऐसी संख्या की नहीं, संख्या में 2 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे कितने से डिवाइड करा, 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना मिल रहा है, कितनी बार भाग जा रही है, 75 बार। तो नंबर आप पता कर सकते हैं। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो पहला नंबर मुझे पता चल जाएगा। अगर ये पहला नंबर पता चल गया और दूसरा नंबर पूछा है तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएम। ये फार्मूला आप देखिए इसके रूप में आपको दिख रहा है। देखिए एलसीएम भी पता है, एचसीएम भी पता है। अब यहाँ से इसको ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहला नंबर भी पता चल जाएगा और दूसरा नंबर आपसे पूछा, इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 लिख सकते हैं, 75 इंटू 3। और ये दूसरा नंबर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और देखेंगे तो एलसीएम कितना दिया गया, 450 दिया गया और एचसीएम कितना दिया गया, 75। तो 75 से 75 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे कि 15 × 45, 150 मिलेगा। जो दूसरा नंबर है वो कितना है, ये 150 है। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए। देखिए मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, सेम पीछे वाले की तरह। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, सेम पीछे वाले की तरह है। हमसे पूछा कि दूसरा नंबर, तो अगर पहले नंबर को इसने 2 से डिवाइड किया तो भाग इतनी बार गई, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे या डायरेक्ट आप यहीं से काट सकते हैं। इसको यहाँ से काटिए, क्योंकि ये पहली यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखेंगे। पहली संख्या इसका ला के गुणा करेंगे तो पहली संख्या हो गई बराबर दूसरी संख्या, तो 60 से 60 कट जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 यानी कह सकते हैं 210 आ जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना लिखे हुए भी, यानी क्वेश्चंस को अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं जो 21 से बड़ी हैं
उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः आपको दिया गया है। पूछा क्या, उनका योग पूछा गया, दोनों संख्याओं का कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ। आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 100 कह सकते हैं कि 143 बार जाएगी। अब 143 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि जिनका एचसीएफ कितना है, जिनका एचसीएफ 1 है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए। देखिए इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना दिया गया, 42 गुना। एलसीएम और एचसीएफ का ये सम कितना दिया गया, 602 है। यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए। एक फॉर्मूला देखिए आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक संख्या दी गई है और दोनों संख्याओं की कंडीशन दी, यानी एलसीएम और एचसीएफ की कंडीशन दी गई है, एलसीएम एचसीएफ का योग दिया गया। तो पूछा कि दूसरा नंबर कितना होगा, आप ये बता दीजिए। अब यहां से देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलसीएम दिया गया और ये कितना दिया गया, एचसीएफ दिया गया। जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना, 42 गुना है। अगर ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, ये 42 मीन्स 42 हो जाएगा। अब ये कहा गया कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया, 602 दिया गया, 602 दिया गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये आप बताएंगे। इन दोनों को जोड़िए, 43 आपको मिलेगा। इस योग से इस योग को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे यहां से तो 43 से कम कितना हो जाएगा, 43 कितना हो जाएगा, ये 43 से कम 43। तो आप यहां से लिखेंगे। फिर इसके बाद कितना बचेगा, ये 43 4 बार ये कटेगा, यानी ये कितनी बार भाग गई, 14 बार गई। अगर इसका गुणा ला करके मैं इसमें कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एलसीएम पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 42 इंटू कितना मिलेगा, ये 14। ये तो एलसीएम आ गया। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या पता चल जाएगा, एचसीएफ पता चल जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या पता हो गया, एलसीएम पता हो गया, एचसीएफ पता हो गया, एक नंबर पता भी है और दूसरा नंबर आपसे पूछा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 84 रखेंगे इंटू 84 इंटू ये दूसरा नंबर हो गया। एलसीएम की जगह आप कितना रखेंगे, 42 इंटू कितना हो जाएगा, ये 14, और ये कितना हो जाएगा, ये 14। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में कटेगा। तो सेकंड नंबर आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 14 7 98। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14 7 98। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया, 504। एलसीएम और एचसीएफ का ये जो डिफरेंस है ये कितना दिया गया, 456। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपको बताना। देखिए जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। लेकिन आपको एग्जैक्ट एलसीएम एचसीएफ आपको पता करना होगा। जबकि प्रश्न दिया एलसीएम एचसीएफ का योग दिया गया और एलसीएम एचसीएफ का अंतर दिया गया। उससे पहले यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा मैं डायरेक्ट करूंगा तो हो सके तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख दे रहा हूँ, ये 20 लिख दे रहा हूँ और ये कितना 30 लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों का जब योग करूंगा, इन दोनों का क्या करूं, सम करूं। अगर इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। जब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, इन दोनों का अगर आप अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, ये 10 मिलेगा। अब जैसे मैं ये लाइन हटा दे रहा हूं, अब ये जैसे मैं ऐसा मान लो कि मुझे नंबर पता नहीं है, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि दो संख्याएं जिनका योग कितना 50 और दो संख्याएं जिनका अंतर कितना दिया गया 10 है, तो वो जो बड़ी संख्या वो संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए, या ऐसे कह सकता है कि वे दोनों संख्याएं बताइए। तो इसका लॉजिक ये होता है कि इन दोनों को जोड़ करके जोड़ेंगे कितना आएगा, 60। इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो बड़ा वाला नंबर आपको पता चल जाएगा। देखिए बड़ा वाला नंबर इतना आ गया। अगर आप इन दोनों को जब घटा करके, इन दोनों को क्या करेंगे आप घटा करके, अगर आप इनका जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 40।
40 का आधा करेंगे तो आपको छोटी संख्या पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा 20। देखिए इस कंडीशन को ये फॉलो करे कि नहीं कर रहा है। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया और उनका अंतर दिया गया। तो आप जो इसमें बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो बड़ा नंबर पता करने के लिए मीन्स एलसीएम पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे अगर 4 में इसके दे दो इसको दे दो तो कितना मिलेगा, ये 5 4 9 960 मिलेगा। 960 का क्या करेंगे आप, आधा करेंगे। जब इसका आप डिवाइड मतलब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96 होता है और ये 0 लग गया। देखिए एलसीएम आपको पता चल गया। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का आप अंतर करेंगे। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ से देखिए जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 48 आपको मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, ये 48। 48 का करेंगे कि आप आधा करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। अगर एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या पूछा है ना, तो फार्मूला आपको पता है कि पहला नंबर 96 इंटू दूसरा नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24। 24 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो दूसरा नंबर है वो आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा, ये इतना 120। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 120। आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 74 में दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का कितना दिया गया, 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं का कह सकते हैं संख्याओं के बीच का डिफरेंस 24 है तो संख्याओं का योगफल पूछा है। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न देखिए मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ। ये प्रश्न आपके लिए क्या, ये होमवर्क है। तो इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको पीछे भी बता चुका, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए अभी हम लोग युग्मों की संख्या पढ़ने वाले थे, लेकिन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे युग्मों की संख्या कैसे निकालते हैं और अगली क्लास में और भी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।